ऐसा तो नहीं एक दिन क्लास नहीं आई तो सब भूल भाल गए, ऐसा तो नहीं हुआ? चलिए, तो लास्ट क्लास में बेटा अपन ने क्या हो गया था, नेगेटिव थीटा इफेक्ट चल रहा था और उसमें मुझे बातें करनी है। और अभी नेगेटिव थीटा इफेक्ट में आपको बताया था नेगेटिव साइन कौन कौन डाइजेस्ट कर पाता है, कॉस और सेक, बाकी कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, अभी इस पे क्वेश्चंस करें अपन ने, अभी क्वेश्चंस करने हैं अपने को, ठीक है? तो आज क्वेश्चंस करने हैं इस पे, चलिए तो ध्यान से बेटा फोकस कीजिएगा। नेगेटिव थीटा इफेक्ट पे नहीं करे कि ओवरऑल भी नहीं करे क्वेश्चंस अपन ने? अच्छा उसके पहले तो कर लिया अपन ने, अच्छा उसके पहले कर लिया ना, ठीक है। नेगेटिव थीटा इफेक्ट पे नहीं करे, समझिएगा ध्यान से। भाई क्या है, भाई नेगेटिव थीटा इफेक्ट में कॉस और सेक नेगेटिव को डाइजेस्ट कर पाते हैं, बाकी कोई नहीं कर पाता है, बाहर निकाल देते हैं वो। अब चाहे एंगल कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो साइन -30, तो सबसे पहला काम हम जानते हैं नेगेटिव डाइजेस्ट नहीं करेगा, हम साइन -30 को क्या लिखेंगे, -sin 30, मतलब फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ -30 डिग्री, हम जानते हैं भाई ये नेगेटिव को डाइजेस्ट नहीं करेगा, सबसे पहले नेगेटिव साइन को बाहर निकालो, -sin 30, क्या मेरा आंसर -1/2 आ जाएगा? अब मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, मतलब ये एंगल से हमें फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल चाहे कुछ भी हो, 90 से छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो होता साइन -225 डिग्री, अगेन क्या साइन नेगेटिव को डाइजेस्ट करता है? नहीं, सबसे पहला काम नेगेटिव को कहाँ निकालना है, बाहर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंगल, वो एंगल 90 से छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेगेटिव थीटा इफेक्ट कहता है कि अगर आर्ग्यूमेंट में एंगल को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव आ रहा है तो साइन नेगेटिव को डाइजेस्ट नहीं करेगा, सबसे पहला काम इसको क्या लिख दो, -sin 225। अब आपके लिए क्वेश्चन ये हो गया, -sin 225, मतलब आप तो सिंपली sin 225 को सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है आने, तो बस आगे आपको क्या लगा देना है, माइनस, बस एडिशनली हो गया कि सर हमारा जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा हुआ है, -sin। क्या sin 225 सबको सॉल्व करना आता है? क्या लिखोगे बताओगे मुझे, 180 + 40, तो यू कैन राइट दिस एज साइन ऑफ 180 + 45, चेंज की नो चेंज, नो, बिकॉज हमेशा हम 180 या 360 में ही तोड़ते हैं, तो नो चेंज। नो चेंज कौन सा क्वाड्रेंट बोलिए, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या बच्चों -sin 45 आएगा, तो ये आ गया -sin 45। अब माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, तो आंसर इज -1/√2 की +1/√2, प्लस, तो माय फाइनल आंसर विल बी +1/√2। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो कौन सी इसमें दिक्कत वाली बात है भाई, कॉस और सेक को डाइजेस्ट करा देना है, बाकी कुछ भी हो, कोई एंगल हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस केवल कॉस और सेक नेगेटिव को डाइजेस्ट करेंगे, बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको एक आध जो है यहीं पे दे देता हूँ, मान लीजिए मैं आपको दे देता 10 -330 डिग्री, 10 -330 डिग्री, एंड कॉस, कॉस, लेट सपोज कॉस -570 डिग्री, कर सकते हो दोनों सॉल्व आप? मैंने आपको बताया था ना 360 से बड़े एंगल के लिए भी कराया, नहीं कराया एक आध क्वेश्चन करा दिया था, उसके बाद वही सेम साइकिल रिपीट होती है बताया था, बस 90 90 ऐड करते चलो, 360, 360 के बाद क्या आएगा, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 90 90 ऐड होता चलेगा बस। तो आप दोनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चों। हाँ भाई, 10 - 330, सबसे पहला काम माइनस को कहाँ निकाल दो, बाहर, तो आपका क्वेश्चन बन गया -10 330, और फिर 10 330 को सॉल्व करो, बस जो भी आंसर आए आगे क्या लगा देना है, माइनस। कॉस -570, सबसे पहला काम नेगेटिव को कॉस खा जाएगा, तो सबसे पहला काम कॉस -570 को अगली स्टेप में सिंपली क्या लिख दो, कॉस 570, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा, बिकॉज कॉस कैन डाइजेस्ट दी नेगेटिव साइन। अब आपको कॉस 570 सॉल्व करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए उस वाली लाइन पे 180 के बाद वापस से क्या आता था, 540, तो 540 में 30 ऐड होगा, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? आया आंसर, आंसर आया? क्या आया इसका आंसर, क्या आया, कितना, 1/√3, और इसका -√3/2, सबका ये आ रहा है, शाबाश वेरी गुड। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम ये नेगेटिव को डाइजेस्ट ही नहीं करता, तो बाहर निकालो भाई, -10 330,
फिर नेगेटिव को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, बाहर निकाल दिया। अब हमें तो सर tan 330 सॉल्व करना है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अब tan 330 सबको फील आती है भाई, tan 330 कैन बी रिटन एज tan 360 माइनस 30। tan 360 माइनस 30। हाँ भाई, चेंज नो चेंज, नो चेंज, ऑब्वियसली नो चेंज, हमेशा ही नो चेंज, बिकॉज हम हमेशा तोड़ेंगे 180 और 360। तो नो चेंज। नाउ वी आर इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव। तो माय आंसर इज माइनस ऑफ, एंड ये आपका बनेगा माइनस tan 30। सही बोल रहा हूं? हाँ भाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस। तो आंसर कितना आएगा, 1/√। हाँ भाई, क्या ये नेगेटिव को डाइजेस्ट कर लेगा? यस। सबसे पहला काम, ये नेगेटिव को डाइजेस्ट कर दिया। क्या सिंपली कॉस 570 बन गया? यस। 570 समझ में तो आ रहा है ना भाई? याद करो, अपन ने कल देखा है, ये 0, 90, 270, 360, 450, 540, 630, 720, याद आ रहा है? अब हम जानते हैं सर, 570 is 540 plus 30। You are in the third quadrant. In the third quadrant, cos is negative. So you can write this as cos 540 plus 30. And you are in the third quadrant, obviously no change, minus cos 30। क्या आंसर आया बच्चों? -√3/। क्या सबको नेगेटिव थीटा कंसेप्ट समझ में आया? ओनली कॉस एंड सेकेंड डाइजेस्ट। क्या एंगल्स की वैल्यू से कोई फर्क पड़ता है कि कोई भी एंगल हो सकता है? आप 90 से बड़ा लें, छोटा लें, जो मर्जी पड़े एंगल लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप नेगेटिव थीटा उस चीज को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। इज दी कंसेप्ट क्लियर? चलो आगे। चलो बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे, क्या एंगल हमेशा डिग्री में लिया क्या? यस। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चंस में एंगल काय में दे दूं, रेडियन, तो क्या अप्रोच रहेगी अपनी? यू हैव टू चॉइसेस, या तो आप रेडियन को काय में कन्वर्ट कर लो, डिग्री। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के शॉर्टकट आपको पता है, जैसे 5 पाई/6 मैंने आपको दिया। तो वो 5 पाई/6 को आप जानते हो, आपके दिमाग में पाई/6 चल रहा है, क्या पाई/6 30 है? यस। 30 × 5 150। तो आपको मतलब देखते ही पता लग गया 5 पाई/6, अरे सर इसमें क्या है, क्या बन जाएगा बोलिए, 150, क्योंकि पाई बाय स्टैंडर्ड याद करने को बोला था। पाई/6 कितना? पाई/4, पाई/3, याद करा नहीं करा? पाई/2। तो अगर ये हमें पता है, तो हम बहुत इजीली इनकी हेल्प से बाकी एंगल्स पता लगा सकते हैं। तो अब ध्यान से देखना, मैं आपको जो है डायरेक्टली रेडियन में करना भी सिखा रहा हूं, और डिग्री में करके तो कर ही सकते हैं। अब इसमें आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मतलब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए दोनों इक्वली गुड है। रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट करके बिल्कुल जो है तरीका है, इससे भी कर सकता हूँ। और कोई बच्चा कहे नहीं सर मेरे को तो रेडियन की रेडियन में करना है, मेरे को तो डिग्री में कन्वर्ट ही नहीं करना, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। चॉइस इज योर्स। अगर आपको लगे कि रेडियन की रेडियन में आपसे हो रहा है, आप वो वाला मेथड यूज कर लें। आपको लगे सर नहीं, हमको तो रेडियन में करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, उसकी जगह तो हम रेडियन से जल्दी से डिग्री में कर लेंगे, और डिग्री के बाद तो हम एक्सपर्ट हैं, तो आप उससे कर लें। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको रेडियन में डायरेक्टली करना सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से आप बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। तो अब कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, बस अब सब कुछ एंगल रेडियन में ले लेंगे अपन। तो अब ध्यान से बच्चों फोकस कीजिए। भाई इस बार वही वापस से अगर अपन बनाए, क्वाड्रेंट्स बनाए, तो इस बार सब कुछ रेडियन में लिखेंगे। बोलो ये क्या हो गया, 0। बोल बेटा क्या हो गया, पाई/2। तू जानता है भाई 90 डिग्री मतलब पाई/2, बस पाई/2 ऐड करते चलना है तेरे को। 0 बोल क्या बन गया बेटा, बोल पाई/2। बोल क्या बनेगा, शाबाश, क्या बने, नहीं पाई/2 में पाई ऐड करेगा, पाई/2 ऐड करेगा तो पाई। ये क्या बनेगा, 3 पाई/2। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं क्या ऐड करता जा रहा हूँ, 90 90 90 मतलब पाई/2। 0 प्लस पाई/2 पाई/2, पाई/2 प्लस पाई/2 पाई, पाई प्लस पाई/2, 3 पाई/2 प्लस पाई/2 2 पाई, 3 पाई प्लस पाई/2 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई/2 5 पाई/2। अगर और आगे घूमना है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, 5 पाई/2। 5 पाई प्लस पाई/2 3 पाई, 6 पाई/2 दैट इज 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई/2 7 पाई/2, 7 पाई/2 प्लस पाई/2 8 पाई/2 दैट इज 4 पाई। अब अगर आप नहीं, 4 पाई ओनली, 8 पाई/2 सिंपली 4 पाई। अब अगर आप ध्यान से फोकस करें, तो ये जो है ना, यहाँ पे इवन पाई आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, इवन पाई। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, यहाँ पे कौन आएगा बोलो, इवन पाई। तो ये हो गया सर इवन पाई। और यहाँ अगर तू ध्यान से देख बेटा, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यहाँ क्या आएगा, ऑड पाई। और बेटा आप तो जानते हो, हम क्या सारा का सारा काम हॉरिजॉन्टल से ही कर लेते हैं।
तो बस अब मुझे दिमाग में सेट हो गया कि सर ये तो हो गई इवन पाई वाली लाइन और ये क्या हो गई ऑड पाई वाली लाइन। इसको भी अगर लिखना चाहे मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं क्या वर्टिकल लाइन पे क्या लॉन्ग कभी रिजॉल्व करता हूँ कि हमेशा हॉरिजॉन्टल में कर लेता हूँ। क्या फायदा था हॉरिजॉन्टल में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं हो। तो आप बेटा इसको भी अगर इसका जनरल फॉर्मेट होता है 4n+1 पाई/2, इसका जनरल फॉर्मेट होता है 4n+3 पाई/2। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब 0 1 2 3। n को जीरो पुट कर बेटा, n को जीरो पुट कर, बता क्या आएगा जल्दी से। n को जीरो पुट करो, क्या आएगा बोलो, पाई/2। क्या आएगा पाई/2। n को वन पुट कर, n को वन पुट कर 5 पाई/2। n को टू पुट कर 9 पाई/2। n को थ्री पुट कर 13 पाई/2। समझ पा रहे हो। मतलब यहाँ आएगा पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, 13 पाई/2, 17 पाई/2, 21 पाई/2। मतलब हो क्या रहा है सर, ये 4n+1 पाई/2 वाला फॉर्मेट है। n को जीरो पुट करेंगे तो पाई/2, n को वन पुट करेंगे 5 पाई/2, n को टू पुट करेंगे 9 पाई/2। और ये जो है ये 4n+3 पाई/2 वाला फॉर्मेट है। n को जीरो पुट कीजिए 3 पाई/2, n को वन पुट करीजिए 7 पाई/2, n को टू पुट करीजिए 11 पाई/2। लेकिन इसमें हम विशेष इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर सीखना है तो आप सीख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं तो इससे काम चला लूंगा। ये कौन से पाए हैं बोल बेटा, ऑड पाए। और ये कौन से पाए हैं, इवन। अब ध्यान से दो एग्जांपल्स पहले फील करो, फिर आप भी करना क्वेश्चंस जैसे आपका मन करे। तो बेटा लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, साइन 4 पाई/3, साइन 4 पाई/। अब इस 4 पाई/3 को मुझे तोड़ना है, या तो ऑड पाई प्लस समथिंग या इवन पाई प्लस समथिंग, या ऑड पाई माइनस समथिंग या इवन पाई माइनस समथिंग। भाई ऑड पाई में या तो प्लस माइनस या इवन पाई में प्लस माइनस। ध्यान से देखना, फील करना। भाई हमें 3 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल पे जाना है। तो आप जानते हो 3 वन जा क्या होता है 3, और 3 टू जा 6। नहीं 6 पाए तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। 3 वन जा 3, क्या 3 पाए काफी क्लोज है क्या, यस। तो आपको फील ये करना है कि सर मैं 4 पाए को लिख सकता था 3 पाए प्लस पाए। सर ऐसा क्यों करा आपने। बेटा मैं चाहता क्या हूं, मैं यहाँ पे 3 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाना चाहता हूँ। भाई 3 का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जो है पाए+पाई/3, 2 पाए+पाई/3, इस तरह का मैं बनाना चाहता हूँ। तो मेरे को दिखाई दे रहा था कि 3 वन जा 3 होता है, 3 वन जा 3 होता है, मतलब ये पाए+पाई/3 बहुत इजीली बन सकता है। तो मैंने इसको 4 पाए को क्या लिख दिया, 3 पाए+पाए। क्या 4 पाए को 3 पाए+पाए लिख सकते हैं, यस। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना। डिवाइड कर बेटा, डिवाइड कर, 3 पाए को 3 से डिवाइड कर, बोल क्या बना, पाए प्लस पाई/3। और यही मैं चाहता था। मैंने साइन पाई+पाई/3 वाली फॉर्मेट क्रिएट कर लिया। सर इससे क्या फायदा हुआ बेटा, क्या ये ऑड पाई वाली लाइन है, यस। पाई+पाई/3 बोल कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। चेंज की नो चेंज, नो चेंज, बिकॉज हमेशा लाइन कौन सी लेनी है, हॉरिजॉन्टल। तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया मैं, थर्ड। चेंज की नो चेंज, नो चेंज। इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोल बच्चे, साइन इज पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। बताओगे आंसर क्या आएगा, -sin π/3। समझ कुछ नहीं आया। तो -sin π/3, π/3 बोले तो 60। क्या आंसर आ गया, -√3/। बोलो, नहीं आया। अच्छा ध्यान से देखना, अगला देखना, 10 7 π/4। अब देखो हमेशा क्लोजेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल बनाना है। बोल क्या 4 वन जा 4 होता है, यस। लेकिन क्लोजेस्ट 4 वन जा 4 की 4 टू जा 8, 4 टू जा 8। तो इसको क्या लिखूं मैं, 4 पाए+3 पाए लिखूं कि 8 पाए - पाए लिखूं, 8 पाए। हमेशा क्लोजेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल पे जा। तो सर वी हैव टू चॉइसेस, मुझे यहाँ पे 4 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाना है। तो या तो 4 पाए+3 पाए लिखो, या फिर क्या लिखो 8 पाए - पाए, विच इज मोर प्रेफरेबल, 8 पाए - पाए। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए था कि सर ये 7 पाए को आप 4 टू जा 8, तो 2 पाए माइनस समथिंग बनेगा ये। तो इसको लिख सकते थे आप 8 पाए - पाए/4। 8 पाए - पाए/4, आई थिंक शायद समझ गए होंगे। 8 पाए/4 बोलो बच्चों, 2 पाए - पाए/4। 2 पाए - पाए/4 बोलो भैया, ऑड पाए की इवन पाए, इवन पाए। कहाँ पे हो, यहाँ पे कि यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। 2 पाए में कुछ ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। बोलो भाई कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट की फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। चेंज की नो चेंज, नो चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज। बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव, 10 इज नेगेटिव। बताओगे क्या आंसर आएगा, -10 पाई/4। क्या आंसर -1 होगा, बच्चों सोच पा रहे हो। तो एक तरीका ये है
आपको लगता है नहीं सर इसमें मजा नहीं आ रहा हमें, तो बेटा कोई टेंशन नहीं है। हमें तो आंसर निकालने से मतलब है, तरीके से क्या मतलब है। क्या मैं 4 पाई बाय 3, पाई बाय 3 बन गया 60 60 × 4, क्या 240 लिख सकता था? यस। क्या 240 लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था? यस। तो जैसे आपका मन करे वैसे आप सॉल्व कर। आपको समझ आया? मैं आपको 2 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूं अभी, आप ये कॉपी करें पहले। मतलब रेडियन की रेडियन में अगर सॉल्व करना है तो क्लोजेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल बनाओ हमेशा, जो भी डिनोमिनेटर है ना। तो सर यहां पे दिख रहा था 3 2 जा 6, लेकिन 4 पाई 6 से क्या हो गया, दूर हो गया। 3 पाई के क्या है, पास है। तो इसको पाई प्लस समथिंग लिख सकते थे, 2 पाई माइनस समथिंग लिखते तो वो जो ये वाला एंगल बनता ना, ये 90 से क्या बन जाता, बड़ा बन जाता। तो मुझे हमेशा क्लोजेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल पे जाना है। यहाँ पे 7 पाई बाय 4 था। तो सर 4 1 जा 4, सर 4 पाई प्लस 3 पाई भी तो लिख सकते थे। अरे 4 पाई प्लस 3 पाई जब मैं लिखता तो पाई प्लस 3 पाई बाय 4 बन जाता। 3 पाई बाय 4 एंगल 90 से क्या हो जाता, बड़ा। मुझे हमेशा जो ये वाला एंगल क्रिएट करना है ना, ये वाला, ये हमेशा मुझे 90 से बड़ा कि छोटा, छोटा। तो ये मेरी टेंडेंसी रहती है। तो हमेशा क्लोजेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल पे मुझे जाना होता है। जैसे बुद्धि लगा के बताना, अगर 11 पाई बाय 4 होता, 11 पाई बाय 4 होता, तो बुद्धि लगा के सोच 11 पाई बाय 4 को क्या लिखते तो? 11 पाई बाय 4 को, 11 पाई को क्या लिखते? 8 पाई प्लस 3 पाई की 12 पाई माइनस पाई। 12 पाई माइनस, और जैसे ही 12 पाई माइनस पाई बाय 4 करते हैं तो 12 पाई बाय 4 क्या हो जाता है, 3 पाई माइनस पाई बाय 4। बोलो बाउंसर, पक्का? चलो वो तो देख लेते हैं अभी। तो और जिसको लगता है नहीं नहीं सर ये सब क्या फालतू, डिग्री है ना अपने पास, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। मैंने दोनों तरीके सिखा दिए। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को ये काफी अच्छा लगता है, किसी को डिग्री में कन्वर्ट करने वाला फास्ट लगता है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मेथड चूज करना है। मुझे तो आंसर से मतलब है, फाइनल आंसर सबका सही आना चाहिए। चलिए अब मैं कुछ रेडियन में आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल रफ्तार में आप करके बताएंगे। सेक 5 पाई बाय 3। चलो भाई, कोसेक 7 पाई बाय 3। लास्ट पार्ट इज कोसेक 7 पाई बाय 3।
सेकंड लास्ट इज साइन 5 पाई/6। थर्ड इज सेक 5 पाई/3। सेक 5 पाई/3। तो आप ट्राई कीजिए जल्दी से। हाँ भाई, हो जाए तो बताइएगा। जिसमें कंफर्टेबल आपको लगे वैसे कर लो। आपको रेडियन टू रेडियन में करना है तो उसमें कर लो। डिग्री में भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मेरे को दिख रहा है पाई/6 कितना है, 30। 30 × 7 कितना बन जाएगा, 210। अब 210 को लिख दो 180 + 30। और अगर रेडियन टू रेडियन ही करना है तो सर हम जानते हैं 7 पाई। तो हमें 6 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाना है भाई। देखो मैं क्या चाहता हूं ना, मुझे या तो इसको लिखना है पाई प्लस माइनस समथिंग, या 2 पाई प्लस माइनस समथिंग। भाई अपना एम क्या है, या तो पाई प्लस माइनस समथिंग या 2 पाई प्लस माइनस समथिंग। तो आपको यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल बनाना है। तो 6 2 जा 12, 12 तो बहुत दूर है। 6 1 जा 6, 6 के काफी पास है। तो इसको आप 6 1 जा 6 बनाओगे, मतलब इसको आप लिखोगे पाई प्लस पाई/6। मतलब आपको 7 पाई को लिखना चाहिए था 6 पाई प्लस पाई। 6 पाई प्लस पाई, तो आपका बन जाता पाई प्लस पाई/6। बच्चों करें, डिस्कस करें। चलिए तो देखें ध्यान से। कैसे करा आपने, डिग्री में कन्वर्ट करा कि रेडियन में ही कर दिया? कर दिया रेडियन में ही। जिसने जैसे भी करा अच्छी बात है। अगर मैं किसी भी एक तरीके से, मैं मान लो डिग्री वाला तो आपको काफी टाइम से बता ही दिया, मैं रेडियन वाला ही बता रहा हूं आपको। तो बच्चों आपको 6 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाना है यहाँ पे। तो क्लोजेस्ट पता करो, क्लोजेस्ट 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 काफी दूर है, 6 काफी पास है। तो 7 पाई को लिख दे 6 पाई प्लस पाई। तो इसको लिख दे बेटा 6 पाई प्लस पाई/6। सर ऐसे करने से क्या फायदा होएगा? बेटा फायदा ये हो गया, देख 6 पाई/6 क्या बन गया, पाई। तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बन गया। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बन गया, तो ये बन गया 10 पाई प्लस पाई/6। कहां पे है बेटा, यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ। ऑड पाई। ऑड पाई में प्लस हो रहा है, प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव की नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, चेंज की नो चेंज, नो चेंज। तो सिंपली 10 पाई/6। 10 पाई/6 मतलब क्या आंसर, 1/√3 आया। यस। नेक्स्ट इज कॉस 5 पाई/4। अब यू हैव टू चॉइसेस, पाई/4 इज 45, 5 × 45 is 225. So either you can write it as 225 and 225 can be written as 180 + 45। फर्स्ट ऑप्शन जो हमने कराई है बहुत बार। या फिर सर यहाँ हमें 4 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाना है। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कौन पास है 5 पाई के, 4 5 के कौन पास है, 4 की 8। 4 तो इसको क्या लिखेगा बेटा, 4 पाई प्लस पाई। 4 पाई प्लस पाई। तो इसको तू लिखेगा बेटा 5, सीधा कर दूं क्या, 5 पाई को लिख देंगे 4 पाई प्लस पाई। 4 पाई/4 क्या बन गया, पाई प्लस पाई/, लिख दो सीधे। तो पाई प्लस पाई/4। फिर से हम इसी वाली लाइन पे, पाई प्लस पाई/4 कौन सा क्वाड्रेंट बोलो, थर्ड। लेकिन थर्ड में इस बार कॉस क्या होएगा, नेगेटिव। माइनस कॉस पाई/4। क्या मेरा आंसर बच्चों -1/√2 आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट इज सेक 5 पाई/3। अब तुझे इस बार 3 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाना है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 5 किसके ज्यादा पास है, 3 के 6 के, 6 के। 5 किसके ज्यादा पास है, 3 के 6 के, 6। तो इस बार 5 पाई को क्या लिखेगा, 6 पाई प्लस की 6 पाई माइनस, 6 पाई माइनस। तो इस बार तेरे को फील आना चाहिए था बेटा। आप लिखो इसको 6 पाई माइनस पाई/3। 6 पाई माइनस पाई/3। 6 पाई/3 कितना बनेगा बोल, 2 पाई माइनस पाई/3। तो दिस विल बिकम सेक 2 पाई माइनस पाई/3। ऑड पाई की इवन पाई, इवन पाई। माइनस पाई/3 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट की फोर्थ, फोर्थ। चेंज की नो चेंज, नो चेंज। फोर्थ में सेक पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। बच्चों क्या आंसर सेक पाई/3 आ गया? यस। आंसर इज सेक पाई/3। सेक पाई/3 तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो सेक 60 कितना हो जाएगा, 2। अरे बच्चों सोच पा रहे हो, आपके भी आंसर आए थे। वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट इज साइन 5 पाई/6। अब आप जानते हो 6 1 जा 6,
तो ये तो 6 1 जा 6 ही बनेगा, पक्की बात है। तो 5 पाई को क्या लिख दो, 6 पाई प्लस पाई की माइनस पाई, माइनस पाई। अरे 5 पाई को क्या लिखोगे, 6 पाई माइनस पाई। तो सेकंड लास्ट इज साइन, सीधे लिख दूं क्या? क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6 पाई माइनस पाई करोगे तो डिवाइड बाय 6 है, तो 6 पाई बाय 6 हो गया पाई माइनस पाई बाय 6। इवन पाई ऑड पाई, ऑड पाई। बच्चों समझ में भी आ रहा है? इवन पाई ऑड पाई, ऑड पाई। माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या साइन पाई बाय 6, यस, साइन पाई बाय 6 इज 1/2। और वैसे भी ये तो सप्लीमेंट्री वाले से डायरेक्ट भी कर सकते थे। 5 पाई बाय 6 मतलब 5 × 30, 150। 150 का सप्लीमेंट्री कौन होता था, 30। अरे पढ़ाया है। 150 का सप्लीमेंट्री कौन होता था, 30। तो साइन 150 की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की, दैट इज 1/2। पढ़ा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कोसेक 7 पाई बाय 3। अब देख यहाँ क्लोजेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल, 3 1 जा 3, तो 3 पाई प्लस 4 पाई करना पड़ेगा, एक तो तरीका ये है। 3 2 जा 6, 6 पाई प्लस पाई, विच इज मोर प्रेफरेबल, 6 पाई प्लस पाई। तो यू कैन राइट कोसेक 7 पाई बाय 3 इज, यू कैन राइट कोसेक 7 पाई बाय 3 इज 6 पाई प्लस पाई बाय 3। मैंने 7 पाई को लिख दिया 6 पाई प्लस पाई। सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? बेटा फायदा ये हुआ कि 6 पाई बाय 3 क्या बन गया, 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाय 3। तो कोसेक 2 पाई प्लस पाई बाय 3। 2 पाई मतलब कौन सा पाई बेटा, ऑड की इवन, इवन। प्लस प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ की फर्स्ट, फर्स्ट। फर्स्ट में क्या सभी पॉजिटिव होते हैं, यस। चेंज की नो चेंज, नो चेंज, एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो कोसेक पाई बाय 3, साइन 60 √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√। कोई है जिसके सारे आंसर सही थे? वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप या तो रेडियन में कर लें और या फिर आप डिग्री में कन्वर्ट करके कर लें, कैसे भी एक तरीके से तो हो जाएगा ना। डिग्री वाला ज्यादा इजी है तो आप डिग्री वाले से करें। अब हो सकता है किसी, सबको डिग्री वाला ज्यादा आसान लगा गया, जिसको जो आसान लगा, किसी को अच्छा ये आसान लगा गया। अब देखो जैसे इनको ये आसान लगा तो इनको इससे करना चाहिए, आपको ये अच्छा लगा तो आपको इससे भाई ये तो क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई कहे मेरा फेवरेट कलर ब्लैक, तो सबका ब्लैक नहीं हो सकता ना, किसी का फेवरेट कलर व्हाइट। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे फॉलो करो, आपके लिए वो बेस्ट है। तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके करें। जो कहते हैं सर हमें तो रेडियन में अच्छा लग रहा है, वो रेडियन में कन्वर्ट करके मतलब रेडियन में ही कर ले, ठीक है। हेडिंग लिखें, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। कंपाउंड, अरे किटी पार्टी एंड टीम बात है नहीं, ठीक है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अब बच्चों क्या है, जैसे कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है, जैसे मान लो 67 डिग्री, 67 की डायरेक्टली वैल्यू हमें याद नहीं। अब 67 डिग्री को हम कंपाउंड एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपाउंड एंगल मतलब 67 कैन बी रिटन एज 37 + 30 या 30 + 37, किसी भी तरीके से लिख लो। तो ये जो आपने 30 + 37 या 37 + 30 लिखा, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड एंगल। अब इसके कंपाउंड एंगल के कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, मे बी आपको याद हो और क्या पता नहीं भी हो, वो आप पे डिपेंड करता है। पढ़ा है क्या, sin a + b? क्या पढ़ा था बोलो, sin a cos b प्लस cos a sin। मतलब ऐसा करना घोर पाप है। जैसे मान लो कोई बच्चा बोले कि सर साइन 90 है, मैंने कहा हाँ बेटा साइन 90 सर 1 होता है, हाँ बेटा 1 होता है। तो सर साइन 90 को क्या मैं 30 + 60 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल भाई, 90 इज 30 + 60। अब अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर साइन 30 + 60, तो सर वेरी सिंपल सर, ब्रैकेट खोल दो आप बस, साइन 30 प्लस सर आप ही बताओ साइन 60। तो ऐसा बोलना क्या है, पाप। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, बिकॉज साइन 90 तो कितना होता है, 1। और ये आप जो निकाल रहे हो आप इसकी वैल्यू तो निकाल के देखो, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। आपका आंसर आ गया 1 + √3/2। मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि सर देखिए कुछ तूफानी, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 + √3/2। साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 + √3/2। क्या सही है कि गलत है? गलत। बिकॉज साइन a + b साइन a + साइन b होता ही नहीं, आपने तो साइन a + b को बना दिया साइन a + साइन b। ये सही है कि गलत है? गलत। ये गलत तरीका है। साइन a + b इज नॉट साइन a + साइन b, इट इज साइन a cos b + cos a sin b। तो वही अपन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ही देखने जा रहे हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड 4 5 फॉर्मूले हैं, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि वो हमें
आगे आने वाले चैप्टर्स में कभी ना कभी काम आएंगे, तो दिमाग में आपको रखना है। तो बच्चों, साइन ए प्लस बी इज डिफाइंड एज, बताओगे क्या होएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। आप अलग से ही लिख दो चलो। साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, हाँ भाई, किसी को कॉस ए प्लस बी भी याद है क्या? क्या होता है बताओ? कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कॉस में गड़बड़ है, कॉस में भले ही यहाँ प्लस आ रहा है लेकिन इसके एक्सपेंशन में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। तो ये याद रखने वाली बात है, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जबकि माइनस वाले में प्लस आएगा। कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो थोड़ा कॉस का ध्यान रखिएगा, कॉस में साइन बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। ए माइनस बी में तो एक्सपेंशन में प्लस आ रहा है, जबकि ए प्लस बी में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो ये थोड़ा गलती का स्कोप है यहाँ पे। टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी। टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। सिमिलरली अगर माइनस होगा तो टेन ए माइनस बी इज टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है जिनका भी अपन क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। यूज ऐसा होगा जैसे मान लो आपको 53 डिग्री एंगल बना दिया, तो 53 की तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, और 30 डिग्री एंगल इसकी भी वैल्यू पता है। तो 53 और 30 मिलके क्या 83 बन जाएगा क्या? यस। या माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 23। तो मान लो मैं आपसे साइन 83 पूछ लूं, तो सर साइन 83 को हम कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, साइन 53 प्लस 30। तो साइन 53 प्लस 30 इज साइन 53 कॉस 30 प्लस कॉस 53 साइन 30। वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप कॉपी कर लीजिए बेटा, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो नींदों में भी कोई पूछे तो याद होने चाहिए। ये लिखा दिए हैं, बहुत ज्यादा फिजिक्स में काम आएंगे नहीं। मैं फिर आपको याद दिलाऊं, भाई हम बिल्कुल भी बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ रहे। सर फिर हेडिंग क्यों लिखाई आपने? भाई हम बेसिक मैथ्स का वो पार्ट कवर कर रहे हैं बच्चे जो मुझे 11 12 की फिजिक्स में काम आएगा। मतलब इस पूरे चैप्टर से नीट में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अपना मेन एम बस ये है कि हम आगे जब कोई भी चैप्टर पढ़ें तो हम उसमें मैथ्स की वजह से अटके नहीं। तो हम सिर्फ केवल वो पार्ट मैथ्स का पढ़ रहे हैं कि जो हमें फिजिक्स के अंदर डील करना है, वो पार्ट हम कवर कर रहे हैं जिससे हम अटके नहीं किसी भी चैप्टर में। जैसे ये जो है ना, ये फॉर्मूले, इनका काम कब आएगा? जब हम वेव्स पढ़ रहे होंगे ना, तो वेव में आपको इक्वेशंस बहुत काम आएंगे। आपको इक्वेशंस ऑफ वेव जब दी जाएंगी तो वहां पे अगर आपको एक्सपेंशन ही पता नहीं होंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। वहां पे हमें बहुत ज्यादा चीज काम आ रही होगी। या कभी मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ऐसी कोई वैल्यू आ गई, 83 डिग्री वैल्यू आ गई, क्वेश्चन में 83 उसने डिफाइन करके नहीं दिया, अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर आपको ये नहीं पता तो आप 83 डिग्री तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हम अभी वो पार्ट कवर कर रहे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई चैप्टर में टकराएगा, और टकराएगा तो हमें वो आना चाहिए। तो आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्या कॉपी हो चुके हैं फॉर्मूले? अब इन्हीं की मदद से इन पे करेंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हेडिंग और लिखें, हाफ रिडक्शन फॉर्मूला। हाफ रिडक्शन फॉर्मूला। हाफ रिडक्शन फॉर्मूला। हाँ बेटा, हाफ रिडक्शन फॉर्मूला। बच्चों हाफ रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है अभी समझाता हूं। मान ले मैं तुझसे साइन 2a पूछता, तो सर आपने करा क्या? आपने b की जगह भी क्या रख दिया? a। तो साइन a प्लस a क्या बन गया? साइन 2a। तो सर हमें साइन 2a का अगर फॉर्मूला पता लगाना है तो हमें b की जगह क्या रख देना चाहिए? a रख देना चाहिए। तो बेटा जहां जहां b है वहां a रख दे। यहाँ पे क्या रख दे? a। यहाँ पे भी क्या रख दे? a। क्या बन गया? साइन a cos से। और ये भी हो चुका है, तो ये भी क्या बन गया? साइन a cos से। तो साइन a cos से प्लस साइन a cos से क्या बन गया? 2 साइन a cos। तो बच्चे साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन a cos a। अरे समझ पा रहे हो बात?
साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस ए। अब समझो इसको मैंने हाफ रिडक्शन एंगल क्यों बोला। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एंगल आधा हो रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होगा ना आरएचएस में वो आधा हो जाएगा। अगर ये 2a था तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बना, 2 साइन ए कॉस ए। अगर मान ले बेटा ये साइन 2a की जगह लेट सपोज साइन 4a होता, कितना होता, 4a। तो दिस इज हाफ रिडक्शन एंगल फॉर्मूला, मतलब बेसिकली एंगल को आधा करना है, 4a विल बिकम 2a। मतलब दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स साइन 2a कॉस 2a। नहीं आया समझ में, एक याद रखेंगे अपन, इससे अब दुनिया की कोई भी चीज पूछ ले हाफ रिडक्शन की हम निकाल सकते हैं। अगर ये 4a तो यहाँ पे क्या आएगा, अरे बोलो 4a का आधा। तो अगर ये 4a तो ये 6a तो ये a तो ये ए का आधा क्या होता है, a/2। अगर साइन ए को लिखना है ऐसी फॉर्मेट में तो क्या लिखोगे, 2 साइन a/2 कॉस a/2। साइन 10a, 2 साइन 5a कॉस 5a। हाफ रिडक्शन क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्या एंगल आधा हो रहा है। यहां अगर एंगल 2a था तो यहाँ क्या हो रहा है, a, 4a तो 2a, 6a तो 3a, a तो a/2। बोलो, तो साइन 2a का फॉर्मूला आ गया बेटा, साइन 2a का फॉर्मूला आ गया। तो सर अब हम साइन 4a 6a ये सब इसी के भाई बंधु हैं, मतलब हमें याद तो सिर्फ ये रखना है। इसकी मदद से अगर हमें बेवकूफ बनाया जाएगा कभी तो हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। साइन 4a इज 2 साइन 2a कॉस 2a। सर अगर कोई साइन ए ही पूछ ले, अरे तो घबराना कहाँ है, ए का आधा कर दे बेटा, कितना, a/2 कॉस a/2। अरे बच्चों समझ तो पा रहे हो ना। चलो अब अगर आ जाए अपन cos 2a पे, किस पे, cos 2a। हाँ भैया cos a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या b की जगह a रख दूं क्या, यस, a प्लस ए cos 2a। हाँ भाई b की जगह a रखो, जैसे a रखोगे क्या cos स्क्वायर a बन गया, और b की जगह a रखो क्या बन गया, sin स्क्वायर a। मतलब cos 2a कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या मैं cos स्क्वायर a को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यस। तो आप cos स्क्वायर a की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। सर मैं ऐसा भी तो कर सकता था, मैं साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाता 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो फॉर्मूला यही है, इसकी मदद से ये दोनों निकाल लिए। बीच वाले फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लास्ट वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तीन फॉर्मूले निकल के आ गए cos 2a के। जरूरत पड़ने पे तीनों का अपना अपना काम है। जैसे अभी बेसिक मैथ्स में ही जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो देखना आप, मैं कभी इस वाले फॉर्मेट का यूज करूंगा, कभी इस वाले फॉर्मेट का यूज करूंगा। प्रोजेक्टाइल जब पढ़ेंगे तो रेंज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो वहां पे रेंज का एक्सप्रेशन जब निकालोगे तो ऐसा कुछ आएगा, 2u cos थीटा u sin थीटा। तो तुझे पता होना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा cos थीटा। सब चीजें मतलब आगे इनडायरेक्टली काम अपने आएंगी। क्या साइन 2a cos 2a के फॉर्मूले याद हुए, क्या याद हुए, साइन 2a 2 साइन ए cos है। अच्छा ये a की जगह अगर यहाँ साइन 2 थीटा बोल दूंगा तो भी सेम रहेगा ना, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। अरे एंगल को a की जगह थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ a से करा, वहां किससे कर दिया, थीटा। समझ तो पा रहे हो ना। अच्छा अगर कोई बोले सर टेन 2a, तो भैया टेन 2a, तो लो सर b की जगह क्या रख दो, a। क्या टेन 2a बन गया, यस। टेन ए प्लस टेन ए 2 टेन ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो टेन 2a इज 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। अरे बच्चों बोलो बुद्धि में जा रहा है। तो यू हैव हाफ रिडक्शन एंगल फॉर्मूला। सर इनका नाम ऐसे हाफ रिडक्शन क्यों रखा, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, बोलो आधा। एलएचएस में जो भी एंगल था, आरएचएस में जब उसको एक्सपेंड कर रहे हो तो आरएचएस के अंदर एंगल क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। तो यू आर हैविंग फॉर्मुलाज फॉर कंपाउंड एंगल, यू आर हैविंग फॉर्मुलाज फॉर हाफ रिडक्शन। अब हाफ रिडक्शन का भी यूज अभी देखो, आप न्यूमेरिकल करोगे आपको फील आएगी कि कैसे हम 106 डिग्री, डायरेक्टली मुझे वैल्यू पता नहीं है। अब मैंने आपको साइन 106 बोला, तो आप बोलोगे सर 106, 106 इज 2 इंटू 53, 106 इज 2 इंटू 53, एंड साइन 106 कैन बी रिटन एज साइन 2 इंटू 53, एंड साइन 2 इंटू 53 इज 2 टाइम्स साइन 53 कॉस 53। क्या साइन 53 कॉस 53 की वैल्यू पता है, यस। क्या साइन 106 आ जाएगा, यस।
ये आपका यूज हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। ऑड वाले होमवर्क और इवन वाले क्लास वर्क, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ये सब में कंसेप्ट लगभग सेम ही रहेगा। तो ऑड वाले तो आपके होमवर्क और इवन वाले आपके, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? कोई भी एक मतलब ऑड वाले क्लास में कर लेना अभी, और इवन वाले होमवर्क में कर लेना, ठीक है। चलो तो फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट, अरे भाई ऑड वाले क्लास में करने हैं, ठीक है। साइन 105 डिग्री। हाँ भैया 105 को कैसे लिखेंगे, कैसे कंपाउंड बनाएंगे, समझ में आ रहा है? क्या करोगे, 105 बोलो कैसे लिखूं? 105 को ऐसे दो एंगल्स में तोड़ो जिनकी वैल्यू आपको पता है, 60 और 45। साइन 60 + 45 एंड साइन A + B, साइन A cos B + cos A साइन B। कर पाओगे? तो ये आपका क्लास वर्क है, और इसी का भाई दे देते हैं। क्या दे बताओ? cos 75। 75 बोलो कैसे बनाओगे? 45 + 30, स्टैंडर्ड एंगल की हेल्प में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 45 + 30, ये आपका होमवर्क। तीसरा क्लास वर्क ले लेते हैं फिर, इसको ले लेते हैं cos 15। अब हमेशा ऐड भी नहीं करना होता, सब्ट्रैक्ट भी करना आना चाहिए। अब 15 में सर ऐड तो क्या ही करके बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे। 45 - 30 या 60 - 45, बोथ आर गुड, दोनों से आंसर सेम आएगा। हाँ भैया। फोर्थ, फोर्थ इज साइन 74 डिग्री। ये हाफ रिडक्शन से बनेगा, 2 × 37। 2 × 37 कॉस 106 डिग्री। चलो भाई, तो जल्दी से आप ट्राई करें। अब इवन में 2 और 4 छोड़ के भी क्या ही हो जाएगा, आप सारे ही कर दो, ऐसा करो। दो क्वेश्चन छोड़ के भी क्या होएगा, सारे ही कर लीजिए आप, क्योंकि आधे तो कंफ्यूज हैं, ऑड करना है कि इवन करना है। सर कभी बोलते हो ऑड, कभी बोलते हो इवन। हाँ भाई। आपको फोकस ये होना चाहिए कि इनको कोई दो ऐसे एंगल्स का समेशन किया जाए जिनकी वैल्यूज हमें नोन है। और कभी अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर वहां पे हाफ रिडक्शन भी सोचा जाए, जैसे 74, इनको दो एंगल्स के समेशन में मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि ये 37 + 37, या तो ऐसे लिखो तो वहां साइन A + B भी लग जाएगा, या फिर उससे बेटर सर 74 डिग्री को लिख दो 2 × 37। 2 × 37 दैट इज sin 2A। हाँ भाई, हो गया। चलो आपकी हेल्प के लिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट लिख देता हूँ। नहीं लिखूं? हाँ भाई।
हाँ भैया, हो गया बेटा। आपके सामने हिंट है। अब तो बस केवल डेटा पुट करना है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन 74 साइन 2 into 37 that is sin 2a 2 sin 2a is 2 sin a cos a 2 sin 37 cos 37 cos 2 into 53 cos 2a is cos square 53 minus sin square 53. Put the values, get the answer. अरे पढ़ रही है, पार नहीं पढ़ रही है? हाँ भाई, पहले का आंसर क्या आ रहा है? हैं? √3 √3 प्लस 1/2 √2 सबका ही आ रहा है। सॉल्व करूं क्या मैं? कर दूं? सबका आंसर आया। √3 प्लस 1/2 √2। भाई कुछ नहीं करना, मतलब आपको केवल डेटा ही पुट करना है बेटा अब तो। ठीक है, तो वो आप अपने आप कर सकते हो वैसे। फिर भी चलो मैं एक आध करके बताता हूँ। भाई साइन 60 प्लस 45, तो सर साइन ए प्लस बी, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया बेटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस ये आंसर आ गया बेटा। अब साइन 60 की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं। साइन 60 कितना होता है? √3/2, और √3/2 इंटू 1/√2। तो √3/2 इंटू 1/√2 क्या बन गया बेटा? √3/2 √2। अरे बच्चों समझ तो पा रहे हो ना? दोनों की वैल्यूज लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस cos 60 इज 1/2, 1/2 इंटू 1/√2, 1/2 इंटू 1/√2 क्या बन गया? 1/2 √2। तो आंसर आ गया 1 प्लस √3/2 √2। 1 प्लस √3 बोल दे, √3 प्लस 1 बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम काम यहां करना था। यहाँ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दोगे तो cos a cos b प्लस की माइनस माइनस साइन ए साइन बी। निकाला क्या आप लोगों ने? चलो बताओ क्या निकाला आप लोगों ने? सेकंड का आंसर क्या निकाला आपने, बोलो? √3 - 1/2 √2। बच्चों मैं सॉल्व करूं क्या? पक्का? व्हाट इज द तरीका? cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30। डेटा पुट कर दिया, आंसर आ गया। छोड़ दूं? चलो। हाँ बेटा, यहाँ cos a माइनस बी, इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। करा क्या आप लोगों ने? क्या आंसर आया? √3 प्लस 1/2 √2, क्योंकि a माइनस बी के फॉर्मूले में क्या आता है? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो थर्ड आंसर लिख दूं ना, पक्का ना? किसी को अगर किसी भी पार्ट में ऐसा लगे सर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछना। √3 प्लस 1/2 √2, ये आपका थर्ड हुआ। फोर्थ, बेटा फोर्थ सबसे आसान है। साइन 74 इज साइन 2 into 37, और ये बन गया साइन 2a का फॉर्मूला। और अभी अभी तूने पढ़ा था साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था? 2 साइन ए कॉस ए। तो यू कैन राइट इट एज 2 साइन ए कॉस ए। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24/25। सबको समझ में तो आ रहा है ना भाई? cos 106 is cos 2 into 53, cos 2a is cos square a minus sin square, cos square 53 minus sin square 53, cos square 53 minus sin square 53। बेटा cos 53 कितना? 3/5, स्क्वायर करेगा 9/25, sin 53 कितना? 4/5, स्क्वायर करेगा 16/25। 9 minus 16/25 दैट इज -7/20। सबको समझ में तो आ रहा है? मतलब आपको क्या ये कॉन्फिडेंस आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ कुछ नहीं, अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? और मनमान क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो। आप कोई भी दो ऐसे एंगल्स ले लो भाई, कंपाउंड एंगल आपको बनाने, तो कोई भी दो नोन एंगल ले लो आप, और उसकी हेल्प से आप क्या बना लो? क्वेश्चन बना लो। जैसे मान लो आपने 60 प्लस 37 ले लिया, 60 प्लस 37 क्या 97 हो गया? यस। साइन 97 दे देता मैं, तो साइन 97 को क्या लिख देते? 60 प्लस 37। अरे समझ पा रहे हो ना भाई? तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी दो ऐसे नोन एंगल्स लेके क्वेश्चन बना सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? इसके बाद बेटा हेडिंग जाएगी
ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ये आप कर लीजिए। किसी में आपको डाउट हो मुझसे फिर पूछ लीजिए। और फिर फाइनल हेडिंग लिखनी है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। अब अगेन ग्राफ में हम फिर से देखिए, ग्राफ सबके बन सकते हैं, सेक कोसेक फलाना डिकाना। हम इंटरेस्टेड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में इंटरेस्टेड हैं, साइन और कॉस। क्योंकि देखिए हमें आगे चल के चैप्टर पढ़ना है एसएचएम, थर्ड मॉड्यूल में हमें एसएचएम चैप्टर पढ़ना है। और जब आप एसएचएम पढ़ोगे, अगर आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, या जब पढ़ोगे तो आप ये फील करोगे पूरा एसएचएम साइन और कॉस ही है। मतलब जो साइन और कॉस के फंक्शंस होते हैं ये हार्मोनिक फंक्शंस हैं। मतलब पूरे एसएचएम में जो इक्वेशंस चलेंगी वो साइन और कॉस में ही चलेंगी। तो हमें जो ग्राफ में इंटरेस्ट है वो सिर्फ किसके ग्राफ में इंटरेस्ट है, बोलिए, साइन और कॉस। तो आप ध्यान से फोकस करिएगा। तो हम साइन एक्स के ग्राफ को पहले देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, और उसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं वाई बर फर्स्ट हम ले रहे हैं y बराबर साइन एक्स। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं y बराबर साइन एक्स। तो बेटा हम साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, हम साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये y हो गया, ये x हो गया। अब साइन एक्स के ग्राफ में आप ये ऑब्जर्व करोगे, पूरा साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, आप कोई भी एंगल ले लो, आपको कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कोई भी एंगल ले लो, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा किससे किसके बीच में कन्फाइंड रहेगी, -1 से +1। -1 से कभी छोटा नहीं होगा और +1 से कभी बड़ा नहीं। मतलब साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। तो पूरा का पूरा ग्राफ, अगर मैं इसको +1 वाली लाइन बोल रहा हूं, तो पूरा का पूरा ग्राफ जो होगा ना बेटा, वो -1 से +1 के बीच में कन्फाइंड रहेगा। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। बेटा आप जानते भी हैं कि साइन 0 0 होता है क्या, यस। तो जब एंगल 0, तो साइन की वैल्यू भी कितनी, 0। एक्स को 0 पुट कर वाई भी क्या आएगा, 0। साइन 0 0, साइन 0 0। एक्स जैसी 90 डिग्री होगा, साइन 91, तो 0 से वैल्यू कहां पहुंचेगी, 1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई देता है। साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देता है। ये एक साइकिल होती है, इसे एक साइकिल बोलते हैं। इसके बाद बस यही रिपीट होती जाती है। ये मैंने जो ब्लू कलर से बनाई है, दिस इज वन साइकिल। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट रिपीट होता रहेगा। मतलब अगर समझें तो जब एंगल 0 था तो वैल्यू भी कितनी थी बच्चों, बोलो, 0। जैसे ही एंगल π/2 हुआ, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, बोलो, 1। जैसे ही एंगल पाए हुआ, जैसे ही एंगल कितना हुआ बच्चों, बोलो, पाए, 180 डिग्री, वैल्यू वापस से क्या हो गई, 0। जैसे ही एंगल 270 डिग्री हुआ, 270 डिग्री मतलब 3π/2, वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, बोलो, -1। वैल्यू कितनी हो गई, -1। जैसे ही एंगल जैसे ही एंगल वापस से आपका 2π हुआ, वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो हम 0 से चालू करे थे और वापस से यहाँ पे 2π पे वैल्यू कितनी हो गई, 0। 0 से +1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। अब इसके बाद अगर आपको ध्यान से आप देखो तो सेम चीज रिपीट हो रही है। इसके बाद आप देखो बिल्कुल एग्जैक्टली यही की यही चीज वापस से पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। सर व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक? पीरियोडिक मतलब ऐसा फंक्शन जो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे ये जो वीक है, वीक में जो डेज आ रहे हैं, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है पीरियोडिक। भाई मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, जो है संडे को साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर वापस से मंडे ट्यूसडे, ये बार बार सेम टू सेम पैटर्न चलता रहेगा। तो कैसा फंक्शन हो गया, ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पेंडुलम है, वो पेंडुलम हर एक अपनी साइकिल 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। पेंडुलम को आपने यहां से छोड़ा, गया, वापस से आ गया 2 सेकंड बाद, वापस से छोड़ा, 2 सेकंड बाद आ गया। ये वापस से कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक। इसका पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड इसका जो है पीरियड हो गया। आफ्टर एवरी 2 सेकंड वो सेम टू सेम साइकिल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो बच्चों इसका पीरियड 2π हो गया। आफ्टर एवरी 2π वो सेम टू सेम साइकिल क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो बच्चों साइन कैसा फंक्शन है बताओगे मुझे आप, पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक। तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कोई आपसे पूछे इसका पीरियड, पीरियड मतलब ये कब रिपीट करेगा, आफ्टर एवरी 2π। सर देखो ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद वही सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कितना है बच्चों, बोलो, 2π। रेंज, रेंज का मतलब होता है आपका फंक्शन किससे किसके बीच में लाया करेगा। सर आपको जो एंगल लेना है ले लो, 2π के बाद फिर 90 डिग्री ऐड होगा तो 5π/2,
फिर 90 ऐड होगा तो 3 पाई, फिर 90 ऐड होगा तो 7 पाई बाई 2, फिर 90 ऐड होगा तो 4 पाई। आपको जो एंगल लेना है ले लो, हमेशा लेकिन वैल्यू -1 से 1 के बीच में कन्फाइंड रहेगी। तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो? -1 से +1। तो ऐसे दिखा देते हैं, -1 से +1। ये रेंज दिखा दी। -1 मतलब कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। और 1 कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। तो ये साइन का आपको जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, साइन का ग्राफ है। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स पीरियड इज 2 पाई, इट्स रेंज इज -1 टू +1। कोई भी एंगल ले लो, -1 से छोटा नहीं, +1 से बड़ा नहीं। आफ्टर एवरी 2 पाई अपने आप को क्या करेगा बच्चों, रिपीट करेगा। कुछ बुद्धि में भी जा रहा है। अब इस ग्राफ से कुछ चीजें जो हम याद रख सकते हैं, जो हमें बहुत हेल्प करेगी, वो ये है, आप इस ग्राफ को देखें तो आपको फील आनी चाहिए साइन n पाई is always zero where n belongs to integer, where n belongs to integer। integer बोले तो 0 1 2 3। अगर n आपका 0 1 2 3 सो ऑन अगर होगा, इंटीजर होगा कुल मिला के, तो आपका साइन n पाई हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आप n को 0 पुट करो, साइन 0 0। n को 1 पुट करो, n इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। n को 1 पुट करो, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। अब ये एक बहुत अच्छी चीज अपने को पता लग गई कि साइन n पाई हमेशा क्या होता है, 0। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल के लिए हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। अब मैं आपको कभी साइन 100 पाई पूछ लूं तो कैलकुलेट करने नहीं बैठना। साइन 100 पाई आंसर इज, साइन 100 पाई आंसर इज साइन 200 पाई, साइन 99 पाई। ऑब्वियसली कोई भी पाई का इंटीजर मल्टीपल जो होगा उसका आंसर क्या आएगा, 0। साइन n पाई इज 0। साइन 0.5 पाई 0, साइन 0.5 पाई, साइन 0.5 पाई। 0.5 क्या बच्चों इंटीजर है? 0 बोलना क्या है, पाप। मतलब ऐसा नहीं है इंटीजर होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। अरे 0.5 पाए बच्चों कुछ नहीं होता। 0.5 मतलब क्या होता है, हाफ। तो 0.5 पाए का मतलब हो गया साइन पाई बाई 2। जो रटा पड़ा है तुम्हें कितना होता है, 1। 0 की 1 1। तो ऐसा नहीं है कि सर अच्छा पाए के आगे कुछ भी आ जाए, सर जो है पाए के आगे कुछ भी आ जाए, 0.5 पॉइंट फलाना पॉइंट दिखाना, हमेशा 0 बोलना है, नहीं। पाए के आगे क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 100 200 इंटीजर। अरे इंटीजर तो समझते हो ना, इंटीजर आएगा तो हमेशा क्या आएगा, 0। कुछ बुद्धि में गया? चलो तो बस आपको बताना है जीरो की नॉन जीरो। मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। साइन 2011 पाए, पक्का? सोच लो। साइन 100.5 पाए इंटीजर नहीं है। 100.5, 100.5 जो है 5 इज नॉट इंटीजर। समझ में आ गया ना? अच्छा, और अगर आपको मतलब ज्यादा ही मतलब इसमें और वो करना है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई। वैसे तो खैर मुझे यही काम पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 है? अरे पाई बाई 2 पे वैल्यू बोलो कितनी है, जागो। पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी है, 1। फिर वापस से 1 कहाँ पे हो रही है, 5 पाई बाई 2। फिर वापस से ग्राफ आगे बनाया नहीं, काय पे होएगी, 9 पाई बाई 2। फिर होएगी 13 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2, 21 पाई बाई। तो बेटा आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने ऊपर आपको याद हो तो लिखा था 4n+1 पाई बाई 2। तो साइन 4n+1 पाई बाई 2 के लिए वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बोलिए, 1। 4n+1 पाई बाई 2, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इज अगेन इंटीजर। जबकि साइन 4n+3 पाई बाई 2 के लिए वैल्यू क्या आएगी, -1। अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n अगेन वही 0 1 2 3। आप चेक करो, 4n+3 पाई बाई 2, n को 0 पुट करना बच्चे, 0 पुट करेगा बोल क्या आएगा, 3 पाई बाई 2। चेक कर 3 पाई बाई 2 पे कितनी है, -1। n को 1 पुट कर, 4 1 जा 4, 4+3 7, 7 पाई बाई 2 पे वापस से कितनी है, -1। तो ये कुछ बातें अपन ग्राफ से फील कर सकते हैं कि साइन n पाई इज 0, साइन 4n+1 पाई बाई 2 इज +1, एंड साइन 4n+3 पाई बाई 2 इज -1। कब +1 कब -1 फील आ रही है, 4n+1 तो +1 और 4n+3 तो -1। सर हमें सपना आएगा 4n+1 है कि 4n+3 है। अरे सपना क्या आएगा, 4 से क्या कर लो, डिवाइड। अगर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, तो 4n+1 वाला फॉर्मेट है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, तो 4n+3 वाला फॉर्मेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बुद्धि से बताना मुझे, अरे कौन है भाई, अभी थोड़ी टाइम हुआ है, अभी मम्मी को बोलो, अभी तो 10 मिनट हक्के हैं मेरे, और उसके बाद वो पेनल्टी वाले जो है 15 मिनट वो हैं, फिर किसी ने बोला ब्याज भी लगाना है आपको।
तो चलो डिस्काउंट के साथ भी ब्याज लगाएंगे तो 5-10 मिनट वो हैं, तो अभी तो लंबा टाइम है अपने पास, ठीक है। फिर क्या ब्याज हुआ उसमें? क्या बात कर रहे हो? हे भगवान। और यही जैसे मान लो फ्रेंड की बर्थडे है, ठीक है, पार्टी में जाना हो तो हॉस्टल वाला का गेट सब खुल जाएगा सर फिर। ऐसा क्या? चलो चलो, छोड़ छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अभी तो मार्कर छूट गया देखो। ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो आप, जैसे मान लो 33 पाई बाय 4 है, कितना? 33 पाई। अब पाई बाय 4, 33 पाई बाय 2, पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं अपन। 33 पाई बाय 2, अब 33 पाई बाय 2 है। तो हमें चेक ये करना है कि सर देखो, हमें पता लगाना है कि पाई बाय 2 के आगे वाली जो टर्म है, ये 4n+1 टाइप है कि 4n+3 टाइप। तो वेरी सिंपल, हम काय से डिवाइड कर लें? 4। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 4n+1, और रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 4n+3। 4 से डिवाइड करना आता है? करो, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? 4 8 जा 32, क्या आएगा रिमाइंडर? 3। कितना आएगा? 1। कौन सा फॉर्मेट हुआ? कौन सा फॉर्मेट हुआ? ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो आंसर कितना? -1 की +1 +1। क्या आप एग्री करते हैं क्या? सबको समझ में तो आ रहा है? तो व्हाट इज द आंसर बोलिए? +1। तो ये कुछ बातें हैं, मतलब जो आप अगर याद रखेंगे तो आपको बड़ा फायदा होएगा। क्यों फायदा होएगा? सर कभी साइन 100 पाई मिल गया, अब एक बच्चा तो सॉल्व कर रहा है पागलों की तरह, एक को पता है साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, उसने सीधे टिक लगा दिया। कभी आपको बेटा कुछ नहीं करना, तुझे पाई बाय 2 के आगे चेक करना है। पाई बाय 2 के आगे जो मल्टीपल आ रहा है, अगर वो 4n+1 टाइप है तो आंसर कितना? +1। और अगर 4n+3 टाइप है तो आंसर कितना? -1। अब कैसे चेक करें? सर पाई बाय 2 के आगे जो भी मल्टीपल है, जैसे ये मल्टीपल था पाई बाय 2 के आगे, इसको कैसे डिवाइड कर? 4 से। चेक कर ले रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 की 1। 4 से डिवाइड कर, बोल 4 8 जा, अरे बोल 4 8 जा 32। तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो ये 4n+3 टाइप की 4n+1 टाइप, 4n+1 टाइप, और 4n+1 टाइप, तो आंसर कितना बोल? +1। बात समझ में आई तेरे को? चलो बेटा। तो जैसे अगर मान लो यहीं पे 35 करते तो 4 8 जा 32, हाँ 3 आ जाता। अगर मान ले यहाँ पे 35 पाई बाय 2 होता, तो 35 पाई बाय 2 होता, तो 4 से डिवाइड कर 35 पाई बाय 2, तो 35 कौन सा फॉर्मेट बनता? 4n+1 की 4n+3? 4n+3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आता? 3। तो दिस इज 4n+3 टाइप, अगर 35 पाई बाय 2 होता तो। अरे समझ पा रहे हो ना भाई? तो ये बातें अगर याद रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस बहुत फास्ट सॉल्व होंगे। जल्दी से आप कॉपी करिए, फिर मैं कॉस के ग्राफ पे जाऊंगा और फिर क्लास वाइंड अप करेंगे बस, ठीक है। तो आप जल्दी से रफ्तार में कॉपी करें, और फिर कॉस का ग्राफ, एंड देन आज का क्लास वाइंड, ठीक है। तो सबको साइन का ग्राफ नींदों में भी याद रहेगा? बोलो रेंज क्या हो जाएगी? -1 से +1। पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड क्या हो जाएगा? आफ्टर एवरी 2 पाई वो अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। पीरियड मतलब कितने के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो सर 2 पाई के बाद सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट हो रहा है, मतलब इसका पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। चलो बच्चों, ग्राफ हो गया हो तो हटा दूं? अगली क्लास में शुरू के 10 मिनट, क्या बोलते हैं उसको, ओरल टेस्ट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, जो बता देंगे वो बैठ के पढ़ाई करेंगे, जो नहीं बताएंगे पढ़ाई तो वो भी करेंगे, खड़े होके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास का ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस जो पढ़ाया गया उनसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। सर ऑब्वियसली उनसे ही पूछोगे वो तो देखें आप, और जो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, फिर वो कुछ अपन तूफानी करेंगे उनके लिए। वो खड़े होके तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि वो जमीन पे खड़े होंगे कि बेंच पे खड़े होंगे। चलिए, तो देखें ध्यान से, मतलब कुल मिला के गलती का कोई स्कोप या गड़बड़ी का कोई स्कोप नहीं है। बेटा कॉस एक्स के ग्राफ की बात करते हैं। कॉस एक्स अगेन -1 से 1 के बीच में ही कन्फाइंड रहेगा, मतलब पूरा का पूरा जो ग्राफ है फिर से वही, मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। तो +1 से -1 के बीच में ग्राफ जो है डांस करेगा। अब जब एंगल 0 डिग्री होगा बेटा, तो कॉस 0 बताओ कितना होता है? 1। तो इस बार ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ था? 0। इस बार ग्राफ कहां से स्टार्ट होएगा? 1 से। तो 1 से ग्राफ स्टार्ट होगा, और उसके बाद वही फॉर्मेट आपका चलता रहेगा, उसके बाद वही फॉर्मेट आपका चलता रहेगा।
तो कुछ इस तरह का आपको कॉस का ग्राफ देखने को मिलता है। एक बार देखिएगा बेटा, जब एंगल 0 था तो बोलो कॉस 0 कितना 1। जब कॉस पाई बाई 2 हो गया 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 कितना 0। अब 90 के बाद आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। देख ग्राफ कहां चला गया, नीचे चला गया। कॉस 180 पे, कॉस 180 पे आपको दिख रहा होगा बेटा वैल्यू क्या हो गई बोल, -1। कॉस 3 पाई बाई 2 फिर से क्या हो गया बोल, 0। एंड कॉस 2 पाई पर वापस वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आप 1 से चालू हुए थे और वापस से वैल्यू cos 2 पाई पे कितनी पहुंच गई, 1 पहुंच गई। मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये एक साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसके बाद क्या ग्राफ चेंज हो रहा है कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है, सेम टू सेम। मतलब आप देखो यहां से यहां तक ये एक साइकिल चल रही थी बच्चों, ये एक साइकिल चली, ये एक साइकिल कंप्लीट सर, उसके बाद ये एग्जैक्टली सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होएगा। मतलब 5 पाई बाई 2 पर वही वैल्यू थी जो किस पे थी बोलिए, पाई बाई 2। मतलब इसके बाद सेम टू सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट होता रहेगा। ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 पाई, ये आपकी फिर से 90 ऐड कर दो 7 पाई बाई 2, ये फिर से 90 ऐड कर दो क्या हो जाएगी 4। ये कॉस का ग्राफ हो गया। फिर से मुझे बुद्धि लगा के बताना, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई। ये भी सर 2 पाई के बाद सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है, मतलब इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई। बच्चों रेंज बताओगे कितनी है इसकी, अगेन इसकी भी रेंज कितनी है, -1 से। मतलब साइन और कॉस का पीरियड और रेंज दोनों अलग अलग की सेम से, दोनों के लिए पीरियड और रेंज क्या रहेगी, सेम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें आप फील कर सकते हो ग्राफ से, जिसकी हेल्प से आप कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। जैसे साइन में अब मुझे कंफर्म हो गया, आज के बाद मुझसे साइन 100 पाई, 200 पाई, 5 पाई, 6 पाई कोई भी पूछ ले, मैं कभी कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं सीधे आंसर क्या बोलूंगा, 0 बोलूं। ऐसे ही अगर पाई बाई 2 साइन फलाना पाई बाई 2, अब बस मैं फलाना को चेक करूंगा कि वो फलाना 4n+1 है कि 4n+3 है। अगर 4n+1 तो आंसर इज +1, एंड 4n+3 तो आंसर इज माइन। मतलब मुझे वो पाई बाई 2 के आगे जो लिखा है पता लगाना है कि वो 4n+1 टाइप है कि 4n+3 टाइप। ऐसे ही कॉस में देख क्या क्या फील कर सकते हैं अपन। कॉस में अगर तू ध्यान से देखे तो कॉस के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हमेशा क्या आएंगे, -1। कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई -1। आगे अगर ग्राफ बनाते तो 5 पाई पे वापस से क्या आता, -1। तो कॉस ऑड पाई, ऑड पाई समझते हो ना बच्चों, ऑड पाई समझते हो क्या होते हैं ऑड पाई, पाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 101 पाई -1। कॉस इवन पाई +1, कॉस इवन पाई +1, चेक कर आप। 2 पाई, 4 पाई सब पे वैल्यूज क्या आएंगी, +1। 6 पाई, 8 पाई, एंड कॉस 2n+1 पाई बाई 2 is always 0. Again n belongs to integers 0, 1, 2, 3। तो cos 2n+1 पाई बाई 2 मतलब कुल मिला के पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 के कौन से मल्टीपल, ऑड। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन सब पे वैल्यू 0 आएगी। आप देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इन सब पे वैल्यूज क्या आएंगी, 0। तो इसकी हेल्प से होगा क्या, अगर ये हमें पता है ना कि सर कॉस के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के लिए हमेशा 0 होता है, तो बहुत बार जैसे मान ले मैंने तो क्वेश्चन दे दिया कॉस 101 पाई बाई 2, 101 पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, यस 101 इज ऑड। मैं सीधे सॉल्व ही नहीं करूंगा, सीधे बोलूंगा आंसर कितना है, 0। आंसर इज 0। मैं आपको बोल देता क्वेश्चन में कॉस 500 पाई, बोलो आंसर कॉस 500 पाई, कॉस 500 पाई। नहीं आया समझ में तुम्हें, क्या आंसर आया, कॉस 501 पाई -1। कितना भी बड़ा नंबर में दे रहा हूं, क्या उससे कोई डाउट आ रहा है कि अपने को, नहीं। कॉस 2000 पाई, कॉस 2000 पाई 1, कॉस 2011 पाई, ऑड तो -1, इवन तो +1। और अगर पाई बाई 2, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, बेटा 2n+1 हमेशा क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 101 पाई बाई 2, 217 पाई बाई 2, 100 कुछ भी आप ऑड अगर ले लोगे, वो अगर पाई बाई 2 के साथ होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर याद रख लो तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। अरे बोलो, पक्का बातें क्लियर हैं। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में नेक्स्ट इन पे बातें करेंगे। तो आज वाली क्लास ईमानदारी से सब बच्चे पढ़ के आए, अगली क्लास में मैं क्वेश्चंस पुटअप करूंगा, ठीक है। और
उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे। मैं भूल जाऊं तो मुझे याद जरूर दिला देना कि मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है? तो हैं, नहीं दिलाओगे यार? कोई ना कोई तो दिला ही देगा यार। पर जो दिलाएगा फिर उसको हम क्लास के बाद देखेंगे यार। चलो चलो, तो जल्दी से आप कॉपी कर लो और फिर बस आप लोग जल्दी से प्रतिज्ञा कीजिए और पधारिए। प्रतिज्ञा करने में इतना आलस क्यों आता है आप लोगों को? कभी नहीं करी आप लोगों ने? कोई बात नहीं। अभी कभी अपन ने मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ी होगी, कभी रोटेशन भी नहीं पढ़ा होगा, फ्लूइड भी अब सब पढ़ेंगे ना अपन। हम्म। फ्लो में आ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। हाँ भाई, जल्दी से प्रतिज्ञा कर लीजिए आप लोग। अरे दिखना क्या याद है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत